आज हम कैप्लर्स लॉ के बारे में देखेंगे। तो कैप्लर्स लॉ क्या होता है एंड इसके कैप्लर्स लॉ बेसिकली 3 लॉ कैप्लर्स के द्वारा दिया गया है। तो तीनों लॉ को हम एक बाय एक डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि जो कैप्लर साइंटिस्ट है ये इनका जो 3 लॉ है ये किस पर बेस है। तो बेसिकली ये तीनों लॉ जो कैप्लर के 3 लॉ है तीनों बेसिकली प्लैनेट के बारे में है। यानी जब आप तीनों लॉ स्टडी करते हो तो इसका कंक्लूजन बेसिकली आपको एक प्लैनेट के बारे में आइडिया मिलता है। तो ये समझ कैप्लर से पहले बहुत सारे साइंटिस्टों ने भी प्लैनेट को स्टडी करने का प्रयास किया है और अलग अलग कंक्लूजन निकाला है। जैसे कि आपने सुना होगा पहले लोग समझते थे कि अर्थ फ्लैट है, अर्थ क्या है, फ्लैट है, ऐसा लोग समझते थे। लेकिन कुछ सालों के बाद पता चला कि नहीं, अर्थ फ्लैट नहीं है। फिर लोग समझते थे कि अर्थ सेंटर में है एंड इसके अराउंड क्या घूमता है, इसके अराउंड घूमता है सन, ऐसा लोगों को लगता था। बाद में पता चला ये ऐसा नहीं है, इसका उल्टा होता है, दैट इज सेंटर पे अर्थ है, सन है एंड अर्थ इसके अराउंड घूमता है। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होते रहता है। ओके, तो इसी स्टडी ऑफ प्लैनेट्स में कैप्लर्स ने भी कुछ स्टडी किया। इन्होंने इस स्टडी को अपने 3 लॉ में रिप्रेजेंट किया। तो तीनों लॉ हम एक एक 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, कैप्लर और जर्मन साइंटिस्ट ने 3 लॉ दिया। तो फर्स्ट लॉ इन्होंने दिया, फर्स्ट लॉ बेसिकली ये पोजीशन ऑफ प्लैनेट, जो हमारा प्लैनेट होता है, कोई भी प्लैनेट, ओके, इनका पोजीशन के बारे में बताया है। तो फर्स्ट लॉ को हम थोड़ा समझते हैं। तो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लॉ, okay, the first law is the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. As per the Kepler, the orbit of a planet is not a circular, it is ellipse, and sun is not at the center of the circle. First of all, it is not circle, and second, sun is not at the center, it is at the one of the foci. Now what is foci? फोकी क्या होता है? तो बेसिकली फोकी इज अ एक रहा तो इसको फोकस कहते हैं और एक से ज़्यादा रहा तो इसको फोकी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बॉयस होता है, एक रहा तो बॉय बोलते हैं और एक से ज़्यादा रहता है तो बॉयस बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ही मीडियम, एक रहा तो मीडियम, एक से ज़्यादा रहा तो मीडिया। ठीक है, तो इसी तरह से एक रहा तो फोकस, एक से ज़्यादा रहा तो फोकी। ठीक है, तो कैप्लर्स का फर्स्ट लॉ को थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। तो कैप्लर्स से पहले हम क्या समझते थे कि अर्थ है, अर्थ किसके अराउंड घूमता है, सन के अराउंड घूमता है। तो अर्थ सन के अराउंड किस पाथ पे घूमता है, पाथ। ठीक है, जो इसका पाथ है हम क्या अज्यूम करते थे, हम अज्यूम करते थे दैट इज ये एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सर्कुलर पाथ ऐसा हम अज्यूम करते थे। और जो सेंटर में है दैट इज सेंटर में क्या होगा, सन होगा और इसके आजू बाजू क्या रहेगा, अर्थ घूमता रहेगा, ऐसा हम सोचते थे। लेकिन कैप्लर ने अपनी स्टडी, जो भी इनका स्टडी था, देखो बेसिकली कैप्लर अर्थ के बाहर जाके इन्होंने नहीं बताया, तब तक अर्थ के बाहर कोई गया नहीं था। तो इन्होंने अर्थ पे बैठे बैठे जो साइंटिफिक मेथड होता है, इन्होंने मेथड यूज़ करके इन्होंने बताया कि अर्थ फर्स्ट ऑफ ऑल इस सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमता है, ये किस पाथ पे घूमता है, इलिप्स पाथ पे घूमता है। तो जो हम समझते थे गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है, लेकिन ये सर्कुलर नहीं होता है, ये इलिप्टिकल होता है। ठीक है, तो इलिप्स और सर्कल में फ़र्क क्या है, पहला ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 फिगर है आपके सामने, फिगर 1, फिगर 2। द फिगर 1 इज बेसिकली सर्कल एंड द फिगर 2 इज बेसिकली इलिप्स। तो आप ध्यान से देखोगे तो सर्कल को थोड़ा सा चपटा कर दिया तो इलिप्स बन गया है। ठीक है, लेकिन थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो पहला हम समझते हैं कि हाउ वी डिफाइन सर्कल। जब आपको कोई बोलता है कि हाउ डू यू डिफाइन सर्कल, देन आपका आंसर क्या होता है। तो बेसिकली सर्कल को हम एक सेंटर देते हैं और बोलते हैं कि सेंटर से जो आप इसके कोई भी एंड पॉइंट पे चले जाइए, पेरिफेरी पे चले जाइए, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ठीक है, एक ये पॉइंट है, ठीक है, और दूसरा तीसरा ये पॉइंट है। तो कोई भी आप पेरिफेरी पे चले जाइए, सरफेस पे चले जाइए, ए बी एंड दिस इज सी। ठीक है, इसको सी बोल देते हैं। तो तीनों, ठीक है, आप सेंटर से गए हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ऐसा हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों रेडियस है, तीनों क्या है, रेडियस है, और रेडियस क्या होता है, सेम होता है। बेसिकली हम सर्कल को डिफाइन ऐसे करते हैं कि क्या करते हैं कि सेंटर से इसका जो डिस्टेंस होगा, ओके, इसके सर्कमफेरेंस का ये सेम रहेगा बेसिकली। ठीक है, तो अगर आप ये भी लेते हो तो ये भी क्या होगा, आर होगा। तो इस सेंटर से कोई भी डिस्टेंस आप चले जाइए इस पेरिफेरी में, तो इसका डिस्टेंस सेम रहेगा, दैट इज आर। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन सर्कल। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इलिप्स है, तो इलिप्स का कोई सेंटर नहीं हम मानते, इलिप्स का हम मानते हैं फोकस। ठीक है, ये फोकस 1, ये फोकस 2। ठीक है, तो ये फोकस 1, ये फोकस 2, एक से ज़्यादा इसको रहते तो फोकी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सेंटर नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब इलिप्स को क्या बोला जाता है कि इलिप्स का आप, ये एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से मान लीजिए आपको इस ए पॉइंट पर रीच करना है। ठीक है, इस ए पॉइंट पर रीच करना है, तो इसको F1 मान लीजिए, दैट इज फोकस 1, इसको F2 मान लीजिए, दैट इज फोकस 2। तो फोकस 1 से कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है, इस पॉइंट का, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं L1। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, L1 बोलते हैं। फोकस 2 से भी इसका कोई डिस्टेंस होगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं L2।
ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, L1 को और L2 को प्लस करते हैं, ठीक है। यानी सेम पॉइंट पर दो अलग अलग फोकस से हमने क्या किया, ज्वाइन किया, ठीक है। सेम पॉइंट दोनों का सेम है, दैट इज ए। तो एक पॉइंट को हम दो अलग फोकस से रीच किए और इन दोनों का एडिशन ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, तो मान लीजिए एक पॉइंट है बी, ठीक है। तो बी है, तो अगर आप बी को भी रीच करते हो दैट इज फोकस 1 से और फोकस 2 से, दैट इज इसको L3 बोल लीजिए, इसको L4 बोल लीजिए। तो L3 प्लस L4, ठीक है, ये रिलेशन होता है इलिप्स का। इलिप्स का एक स्पेशल केस होता है दैट इज सर्कल, ठीक है। तो और बेसिकली जो इलिप्स होता है, इलिप्स का एक स्पेशल केस कोई हम सर्कल, और इलिप्स का ही जो स्पेशल केस होता है दैट इज सर्कल होता है। नाउ फर्स्ट लॉ को थोड़ा अच्छे से समझते हैं, तो होपफुली आपको इलिप्स समझा होगा इलिप्स क्या होता है और इलिप्स एंड सर्कल के बीच में डिस्टेंस फ़र्क क्या है। बेसिकली आप सर्कल को ही थोड़ा सा चपटा करो तो इलिप्स बन जाएगा। नाउ इसके दो फोकस है, ठीक है, फोकल है बेसिकली, ठीक है। फोकस बोलिए, फोकल बोलिए, तो दो फोकल है, फोकल 1 फोकल 2। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज इलिप्स। तो ऑर्बिट इज नथिंग, इट इज रोटेटिंग पाथ। तो जो रोटेटिंग पाथ है ये क्या है, इलिप्स है। तो जो हम समझते थे कि ऐसा परफेक्ट सर्कल होता है कि सेंटर से इसका डिस्टेंस सेम सेम सेम, ऐसा नहीं है, ये इलिप्स है बेसिकली, ठीक है। तो इलिप्स से मतलब कि कोई भी पॉइंट ले लीजिए और इस पॉइंट से आप फोकल का डिस्टेंस निकालोगे तो ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स फर्स्ट ऑफ ऑल विथ द सन। जो सन का पोजीशन इधर बताया है एट वन ऑफ द फोकी, यानी सन किधर होता है, फिर सवाल आता है। तो सन सेंटर में नहीं होता है, जैसे कि हम क्या सोचते थे, हम सोचते हैं कि ये सर्कुलर पाथ पे घूमता है और सन सेंटर में होता होगा, ऐसा नहीं है। पहली बात तो इलिप्स पे घूमता है, और जो सन है ये सन सेंटर में नहीं है, ये सन वन ऑफ द फोकी वे है, दैट इज वन ऑफ द फोकल वे, यानी इसमें हो सकता है या इस पे हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। मान लीजिए सन ये है, ठीक है, ये हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ को ब्लू से दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये अर्थ है, ठीक है। तो ये अभी रोटेट कर रहा है, तो रोटेटिंग पाथ क्या है, इलिप्स है, और सन क्या है, वन ऑफ द फोकी वे, ठीक है। कोई भी एक फोकल वे है, ठीक है।